वंदे मातरम। साथियों, आज की जो कहानी है वो है वर्ष 1972 की। एक विमान एंडीज पर्वतमाला से टकरा जाता है। टकराने के बाद कुछ यात्रियों की मौत हो जाती है और कुछ यात्री इसमें बच जाते हैं। जो बचे हुए यात्री थे वो 72 दिनों तक बर्फ में फंसे रहते हैं। बर्फ में फंसे रहने के बावजूद जब उन्हें भूख लगती है और भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो जो लोग वहां विमान घटना में मारे गए थे, उन लोगों की लाश खा करके वो अपनी जान बचाते हैं। तो साथियों, मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की। रग्बी एक गेम होता है, उसकी टीम उरुग्वे से चिली गेम खेलने के लिए जा रही थी। ये उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 के थ्रू जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को पहले मैप के माध्यम से दिखा देता हूं कि देश है कहां। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये घटना स्थल का है। इसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है। इसमें इधर देखेंगे तो ये भारत है, इसके इधर अफ्रीका है और इधर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में इस तरफ उरुग्वे और इस तरफ पड़ता है चिली। बीच में अर्जेंटीना है। आपको दूसरे मैप के थ्रू दिखाता हूं तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उरुग्वे आप देख रहे होंगे यहां है और चिली आपको ये येलो कलर से जो पेंट है ये दिख रहा है और बीच में एक देश है अर्जेंटीना। तो जैसे ये उरुग्वे से टेक ऑफ करते हैं, फ्लाइट चलती है, कुछ समय के बाद अर्जेंटीना में ये पहुंचते हैं और अर्जेंटीना पहुंचते पहुंचते मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। खराब मौसम के चलते पायलट कहता है कि अब इस विमान को अर्जेंटीना में ही लैंड कराना होगा, अदरवाइज परेशानी बढ़ सकती है। तो ये अर्जेंटीना में ही लैंड करा देते हैं उस प्लेन को, उस विमान को। एक दिन वहां पर रुकते हैं 13 अक्टूबर 1972 को। जब मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है तो 3:21 पर दोबारा से टेक ऑफ करते हैं चिली के लिए। अभी अर्जेंटीना से चिली जा रहे हैं। तो जब ये यहां से टेक ऑफ करते हैं तो कुछ समय के बाद इनको फिर से मौसम में खराबी लगती है, क्योंकि एंडीज पर्वतमाला के ऊपर मौसम ठंडा तो रहता ही है क्योंकि ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। और अगर एंडीज पर्वतमाला की मैं बात करूं तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये प्लेन उस पर्वतमाला के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन पायलट को लगा कि हम एयरपोर्ट के ऊपर हैं। तो पायलट ये सोच करके कि हम एयरपोर्ट के ऊपर हैं, वो प्लेन को नीचे की तरफ लेके आना शुरू कर देता है। जब वो नीचे की तरफ लेकर के आता है तो उसे अचानक से एक झटका लगता है। इतने में पायलट को लगा कि मैंने डिसीजन गलत ले लिया है और अभी शायद एयरपोर्ट नहीं आया। तुरंत वो फ्लाइट को ऊपर की तरफ मूव करता है, लेकिन इन सभी में काफी देर हो गई थी। जब वो फ्लाइट उसने नीचे की तरफ ली थी तो उसके पीछे का हिस्सा, जो पूंछ वाला हिस्सा होता है, वो एक पहाड़ से टकरा जाता है और पहाड़ से टकरा करके वो टूट जाता है। टूटने के बाद पूरा जो प्लेन था वो डिसबैलेंस होता है और डिसबैलेंस होकर के उसका जो लेफ्ट विंग था या जो बाएं तरफ का उसका जो पंख था, वो एक पहाड़ में टकरा जाता है। टकराने के बाद शोर शराबा होना शुरू हो जाता है, चिल्लाना चीखना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे देखते देखते ये प्लेन जो है फिसलता हुआ एक ग्लेशियर में जाकर के टकरा जाता है। टकराने के बाद चीख पुकार तेजी से होने लगती है। बहुत सारे लोग इस घटना में मारे जाते हैं। लगभग 12 से ज्यादा लोग तो ऑन स्पॉट इस घटना में मारे गए थे। उसके बाद कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई, कुछ लोगों के पैर टूट गए, किसी का हाथ टूट गया। लेकिन जो लोग यहां पर सरवाइव कर रहे थे, यानी जिनके हाथ पैर टूट गए थे या जिनको चोट आई थी या जो लोग जिंदा थे, परेशानी उनके सामने थी। क्योंकि जहां पर ये गिरे थे वो एंडीज पर्वतमाला का एक ऐसा ग्लेशियर था जो समुद्री स्थल से देखें तो 12,000 फीट की ऊंचाई पर था और वहां का टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री था। तो दूर दूर तक कोई जानवर नहीं, दूर दूर तक कोई घास के मैदान नहीं, कोई हरियाली नहीं, कुछ भी नहीं था। इंसान तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई नहीं। अब ये लोग वहां पे फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे, क्योंकि इनको लगता है कि भाई मदद आएगी हमें और रेस्क्यू टीम आएगी और हमें बचा के ले जाएगी, तो ये लोग उस प्लेन से बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन बीतता है। बीतने के बाद उनको लगता है कि शायद
कल रेस्क्यू टीम आई, हमें ढूंढ रहे होंगे रेस्क्यू टीम वाले, लेकिन कुछ नहीं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, अब इन्हें भूख लगने लगती है। जब इन्हें भूख लगने लगती है तो ये सोचते हैं कि प्लेन के अंदर कुछ ना कुछ खाने का सामान हमें जरूर मिलेगा, और जब तक हम उसे खाएंगे तब तक रेस्क्यू टीम आ जाएगी। तो ये लोग अब प्लेन में अंदर ढूंढना शुरू करते हैं खाने पीने का सामान। तो अंदर इन्हें कुछ चॉकलेट, अंजीर, बादाम, खजूर, जैम, वाइन जैसी अलग अलग चीजें खाने को मिल जाती हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, बहुत थोड़ी मात्रा में थी, क्योंकि यहाँ का जो सफर था वो उनका एक बहुत लंबा सफर होने वाला था। लेकिन उनको इतना अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा समय हमें यहाँ बर्फ में रहना पड़ेगा। तो ये सभी लोग वहां बराबर भाग में सभी बांट लेते हैं उस खाने पीने को, और थोड़ा 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 खाना शुरू कर देते हैं। अब समय भी बीतता चला जाता है, 1 दिन 2 दिन रेस्क्यू टीम का इंतजार करते करते, लेकिन रेस्क्यू टीम इन तक नहीं पहुंच पाती है। 5 6 7 दिन हो जाते हैं। अब ये लोग उस जो प्लेन के अंदर सामान था उस सामान को निकालते हैं, और वहां बाहर इस तरीके से जो है वो निशान बनाना शुरू करते हैं कि ऊपर से अगर कोई प्लेन निकल के जाए, कोई हेलीकॉप्टर निकल के जाए, तो उनको पता लग जाए कि नीचे जो है वो लोग फंसे हुए हैं और बचा लिए जाएं। तो मैं आपको एक फोटो के माध्यम से दिखाता हूं कि इन्होंने किस तरीके से जो है वो चीजें मेंटेन की थी। तो आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, ये खंबा जैसा इन्होंने बनाया है। इसके बाद में SOS का निशान लगाया था। ये लिपस्टिक वगैरह इस तरह की चीजें लेकर के गए थे, तो उससे निशान लगाया था जहाज के ऊपर, क्योंकि ये बर्फ से ढके हुए थे। बर्फ पड़ती थी तो सफेद सफेद हो जाया करते थे। तो जब ऊपर से रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर निकला करता था, तो नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दिया करता था कि नीचे कोई है या नहीं है। तो ये सभी लोग अभी फंसे हुए हैं, कुछ भी मदद इनको नहीं मिल पा रही है। धीरे 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 खाना पीना जो भी इनका था, जो प्लेन के अंदर से इन्हें मिला था, वो भी खत्म होने लगता है। 10 दिन बीतते हैं, 15 दिन बीतते हैं। अब भूखा व्यक्ति कब तक रह सकता है? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, लेकिन लंबे समय तक भूखा नहीं रह सकता। अब इनकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब ये चिल्लाने लगते हैं, इतना स्टेमिना, इतनी ताकत इनके अंदर नहीं बचती है कि चिल्लाने की आवाज भी दूर तक जाए। वहीं जो है ये परेशानी में डूबते रहते हैं, और मतलब हालत इनकी दिन और दिन लगातार खराब होती चली जा रही थी। तो इनके साथ एक डॉक्टर भी यात्रा कर रहे थे, उनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा। वो भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आकर के इन सभी लोगों से कहा कि देखो, अब हम फंस तो गए हैं, और रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं कब तक आए, कितना समय लग जाए। अब जब तक जान है तब तक तो प्रयास तो करना पड़ेगा, तो अपनी जान को बचा के रखना पड़ेगा। अब जान कैसे बच सकती है? दूर दूर तक कोई जानवर नहीं है, कोई हरियाली नहीं है कि हम उसे खा सकें, ऐसा कर सकें। केवल पानी पानी है, और इसको भी हम लोग जो है जहाज के कुछ खराब इक्विपमेंट से निकाल के लाते हैं और बर्फ को पिघला करके पानी पीते हैं, लेकिन केवल पानी से भी काम नहीं चलेगा। तो उस डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब, एक तरीका है मेरे पास, अगर आप लोग चाहो तो। बोला, तरीका क्या है? कि मैंने साइंस में पढ़ा था, या मैंने जब डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, या मैं जब डॉक्टरी लाइन में गया तो मैंने पढ़ा था कि जानवर का और इंसान का जो मांस होता है वो एक जैसा होता है। तो इंसान का मांस खाने से कोई नुकसान नहीं होता। ये सुनकर के सभी लोग बड़े घबरा जाते हैं कि यार कैसी बात कर रहा है। तो उसने कहा, देखो प्रैक्टिकली तो ये लगता है कि हाँ, मांस इंसान का और जानवरों का एक जैसा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो लगता है, लेकिन खा नहीं सकता कोई व्यक्ति। और खास तौर पे जो लोग वहां उस प्लेन में गए थे वो परिवार वाले, है ना, यार दोस्त थे, तो कैसे खाते? वो नहीं खा सकते थे। लेकिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अगर मांस नहीं खाते, लाशों का निकाला हुआ, तो वो खुद भी मर जाते। तो लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, हम लाशों को खाना शुरू कर दें, और ये उन लाशों को काट काट करके खाना शुरू कर देते हैं। नेशनल जियोग्राफी एक चैनल है, उस पे इनका एक इंटरव्यू है। उन्होंने बताया कि जब मैंने मांस काट करके खाना शुरू किया था तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। हमने सभी लाशों को वहां पे खाया, क्योंकि हम 72 दिन तक वहां पर रहे थे, लेकिन हमने 2 लाशों को छोड़ दिया था। एक लाश थी बूढ़ी बुजुर्ग, एक माता थी किसी की जो वहां पे उस प्लेन में यात्रा कर रहे थे, उनकी माता, और एक बच्चा था जो किसी का भतीजा लगता था। तो उन बच्चे को और उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला को छोड़ दिया था। बाकी हमने भूख में सभी को खा लिया था, क्योंकि अपनी जान बचानी थी। सब कुछ चल रहा था ऐसे ही, जीवन जो है वो अपना मुश्किलों से भरा हुआ कट रहा था, दिन बीतते जा रहे थे। लेकिन बर्फीले पहाड़ों पर केवल जिंदा रहना
खाने पीने से ही जिंदा नहीं रह सकता व्यक्ति, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं क्योंकि ठंड इतनी है और शरीर को भी गर्मी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि ये सभी लोग गर्मी के लिए उस जहाज के अंदर घुस जाया करते थे और उसकी जो शीट वगैरह की कवर वगैरह थे, उनको लपेट करके जो है उनके कुछ ऐसे कपड़े बना लिए थे कि हम ठंड से बच सके। लेकिन एक दिन होता क्या है कि बहुत खतरनाक सा तूफान आता है, बर्फीला तूफान। और ये शाम के समय की बात है और अचानक से इतना भयंकर तूफान आता है कि इन सभी के ऊपर जो है बर्फ ही बर्फ हो जाती है। उस रात इनमें से 17 लोग और मारे जाते हैं। यानी 12 लोग तो पहले ही मर गए थे, 17 लोग और मारे जाते हैं। मुश्किलें जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, मुश्किलें और भी बढ़ती चली जा रही थी। अब क्या करते? बस यही इंतजार था कि रेस्क्यू टीम आएगी और हमें बचाएगी, लेकिन रेस्क्यू टीम कुछ भी जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही वो खराब जो जहाज था उसके अंदर से वो चीजें, कुछ जैसे कुछ हथियार बनाना बर्फ को तोड़ने के लिए, जूते बनाना बर्फ से बचने के लिए, कपड़े बनाना, तो ऐसी चीजें खोजते रहा करते थे विमान में। तो एक दिन ऐसे ही रिसर्च कर रहे थे, उसमें खोज रहे थे, तो एक रेडियो मिलता है उन्हें। रेडियो बिल्कुल ठीक था, बस उसकी बैटरी में थोड़ी सी टेक्निकली कुछ एरर था। उस बैटरी को वो ठीक से लगाते हैं और रेडियो चल जाता है। रेडियो को सुनते ही, क्योंकि एक खबर चल रही थी, सबके कान खड़े हो जाते हैं। खबर क्या थी? खबर थी बचाव दल को लेकर के। वो कह रहे थे कि हमने अपना बचाव दल भेजा और लगभग एंडीज पर्वतमाला के हमने 100 से भी अधिक चक्कर अपने हेलीकॉप्टर से लगाए, लेकिन जो प्लेन गायब हुआ है वो प्लेन हमें अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हमने सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया है काफी लंबे समय के बाद। तो अब हम सर्च नहीं करेंगे, कभी बर्फ पिघलेगी, मौसम थोड़ा सा बदलेगा, तो जब जाकर के हम लोग वहां पे देख लेंगे। अभी हम इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं। ये जैसे ही ये बात सुनते हैं सभी लोग, बस अब उनको लगता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहां पर 3 लोग थे जिनके अंदर जज्बा था, जो लोग इनको मेंटेन कर रहे थे, जो इनके मेंटर थे। एक एक था नंदो पराडो, दूसरा था अंतोनियो टिंटिन और तीसरा था डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा, जिसने लाश खिलाने के लिए फोर्स किया था। ये तीनों लोग बोलते हैं कि अब भाई साहब जान बचाने का केवल एक ही तरीका है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। सभी लोग बोलते हैं भाई कौन सा तरीका है ऐसा जो हमारी जान बच सकती है? तो वो कहता है कि हमें खुद बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा और अगर हम खुद रास्ता ढूंढेंगे तो ही 1% चांस है कि हमारी जान बचे, अदरवाइज मरना तो निश्चित है। तो अब 2 लोग, एक नंदो परादो और दूसरा था रॉबर्ट कैनेसा, ये दोनों उन लाशों से कुछ खाने के, जो भी मीट था, मांस था, उसको निकाल करके अपने पास रखते हैं, कुछ पानी बर्फ को पिघला करके अपने पास रखते हैं और रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ता ढूंढना इतना आसान नहीं था जितना हम लोगों को, मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं ना, सुनाते हुए मुझे बड़ा आसानी लग रही है, कुछ नहीं दिक्कत हो रही, लेकिन सोच के देखिए कि एक नॉर्मल सा पहाड़ चढ़ने में सांसें फूल जाती हैं, हिम्मत थक जाती है ना, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वो बर्फ के पहाड़। अब जब रास्ता ये पार कर रहे थे तो एक 15,000 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ पार करके इनको दूसरी तरफ जाना था। तो ये लोग, इनके पास कुछ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं कि पहाड़ पे चढ़ सकें। तो फिर ये उस जहाज से ही कुछ ऐसे चीजें बनाते हैं, कुछ जूते टाइप के, कुछ छड़ी टाइप की, कि उस पहाड़ पर वो चढ़ सकें। और पूरी कोशिश करने के बाद ये उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और उस पहाड़ को भी पार कर देते हैं। न केवल पहाड़ को पार करते हैं, लगभग 10 दिनों तक लगातार वो चलते रहते हैं। लास्ट में उन्हें एक नदी दिखाई देती है। अब नदी देख करके उनको लगता है कि यार ये नदी आ गई और इस नदी के सहारे सहारे हम लोग चलते रहेंगे तो शायद कुछ मिल जाए। लेकिन इनके अंदर उतना स्टेमिना नहीं बचा हुआ था कि अब बिल्कुल भी चल सके। तो ये थक करके जो है वहीं गिर जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, सो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी उम्मीद की आवाज। वो आवाज थी घोड़ों के चलने की आवाज। जैसे ही उन्हें घोड़ों के चलने की आवाज सुनाई देती है, तुरंत आंखें खुलती हैं इनकी और ये देखते हैं कि अचानक से ये घोड़ों के से चलने की आवाज कैसे आ रही है। तो ये लोग नजर जब घुमाते हैं तो नदी की दूसरी तरफ
कुछ घोड़े निकल के जा रहे थे, उनके साथ एक व्यक्ति भी था। ये आवाज लगाते हैं। जब ये आवाज लगाते हैं तो पहली बात तो इनके मुख से कुछ आवाज निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि इनका स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुका था। और दूसरी बात, जब इन्होंने आवाज लगाई तो दूसरा व्यक्ति जब उधर से आवाज दे रहा था तो ये भाषा को भी नहीं समझ पा रहे थे कि कह क्या रहा है। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद ये उस व्यक्ति को समझाते हैं कि हम फंस चुके हैं और हमारे कुछ लोग भी फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो। इस तरीके से वो समझाने की कोशिश करते हैं और समझाने में सफल भी होते हैं। लेकिन क्योंकि बर्फीले पहाड़ थे, नदी का दूसरा सिरा दूर था, तो ये लोग कुछ कह पाते, समझ पाते इतनी, वो जो व्यक्ति मिला था वो कहता है कि कुछ समय रुको, मैं मदद लेकर के आता हूं तुम्हारे लिए। तो वो व्यक्ति जो है वो जाता है अपने अधिकारियों के पास, अपने देश के अधिकारियों के पास, और जाकर के कहता है कि कुछ लोग जो है वो पहाड़ के उस तरफ फंसे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि विमान वगैरह कुछ ऐसा है, फ्लाइट वगैरह, जहाज वगैरह जो है वो फंसा हुआ है, आप जाकर के देखें। क्योंकि ये चीजें रेस्क्यू वगैरह चल रहे थे, क्योंकि अर्जेंटीना को भी खबर दी गई थी कि जहाज मिले तो बताना, और जो जो दूसरा चिली देश है उसको भी बताया गया था कि अगर हमारे लोग यहाँ पे आए फंसे तो आप लोग ध्यान रखना। तो ये चीजें वायरल थी, सबको पता था। तो अधिकारी तुरंत ही रेस्क्यू टीम को भेजते हैं। रेस्क्यू टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, जिस हेलीकॉप्टर में केवल एक बार में 4 लोगों को ही लाया जा सकता था। तो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है, पहुंच करके लोगों को लेकर के आता है, तो इस समय में भी 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन का समय लग जाता है एक-एक करके उनको लेकर के आने में। तो कुल मिलाकर के इनको 72 दिनों का समय लगता है। 72 दिनों में 16 लोग ही बच पाते हैं, और इन 16 लोगों की जो कहानी है, मैंने आपको बताई है। बताने में ज़रूर आसान लग रही है, लेकिन बहुत खतरनाक है। साथियों, जब इन्होंने आकर के अपने इंटरव्यू दिए और जब इन्होंने आकर के बताया कि हमने लाशों को खाना शुरू किया था, तो बहुत से लोगों ने इन्हें चर्च जाने से मना कर दिया कि चर्च में नहीं जाओगे तुम। बहुत से लोगों ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया। लेकिन ये जा करके जिन परिवार वालों को इन्होंने खाया था, जिन मरे हुए लोगों को खाया था, उनके घर जाते और बताते कि स्थिति ऐसी थी कि हमारी मजबूरी हो गई थी और हमने जिंदा किसी को नहीं मारा। सब मर चुके थे, सड़ रहे थे, तब अपनी जान बचाने के लिए हमने उन्हें खाया। बाद में इनको इनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। उसका नाम मेरे को नहीं याद है क्या नाम है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे इनकी वेब सीरीज भी है और बहुत सारी और भी कहानियां लिखी गई हैं इनके बारे में। मैंने ये कहानी तैयार किया तो बहुत सारे आर्टिकल पढ़ के मैंने ये पूरी कहानी आपको सुनाई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो कहानी सुनाई गई है ये आपको सही ढंग से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई और आपको बढ़िया लगी ये कहानी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस कहानी से हमें एक सीख और मिलती है। वो सीख ये है कि जब हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जान बचाने का जज्बा था इन लोगों में और इन्होंने जान बचा ली। कितने खतरों के खेल सामने आए, कितने खतरे सामने आए, लेकिन उन सभी खतरों को पार करते हुए इन्होंने अपनी जान को बचा लिया। लेकिन दूसरी ओर थोड़ी किस्मत की भी बात होती है, क्योंकि अब किस्मत और मेहनत दोनों ही चीजें मिलकर के जो है वो तकदीर बनती है। चलिए साथियों, आज की कहानी सिर्फ यहीं तक थी। आप और भी तस्वीरें कुछ देख सकते हैं। ये भी देखो उस विमान की तस्वीर है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, है ना। और ये पीछे जो पहाड़ है ये बर्फीले पहाड़ हैं टोटल। और ये एंडीज पर्वत अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहाँ है, तो टोटली आप लोग यहाँ देखिए कि इस क्षेत्र में ये एंडीज पर्वत है पूरा, यहाँ से आता हुआ इस तरीके से ऊपर भी है। तो ये अमेरिका का क्या, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो पर्वत श्रृंखला है, पूरी बर्फीली है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या हरियाणा के किसी एग्जाम हो, हरियाणा का किसी किसी भी विभाग का एग्जाम हो, जिस एग्जाम में आपकी रीजनिंग का सब्जेक्ट और हिंदी का सब्जेक्ट आता हो, तो आप लोगों के लिए स्पेशली दोनों सब्जेक्ट का कंबाइन एक बैच हम लोग लेकर के आए हैं, जिसकी फीस 699 है, यानी 699 रुपए। तो आप 699 रुपए में कंप्लीट बैच इनरोल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है कंपटीशन गुरु, जल्दी कीजिए और इस बैच को आप लोग अभी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस पे ऑफर चल रहा है। इसके बाद अगर इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो ये हमारा नंबर है 9716818470। इस नंबर पर संपर्क करिए और अपनी पढ़ाई को और बेहद खूबसूरत बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।